सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। For Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। दुबई और लंदन में क्या मुलाकातें हुई, वहाँ पर कोई फैसले हुए हैं या नहीं हुए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और PDM की बाकी जमातें वो सियासत में एक मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं और जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। क्या कोई वायदा हुआ है आने वाली हुकूमत के हवाले से? इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, या सिर्फ इलेक्शन के नाम के ऊपर वही कुछ हो रहा है जो हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं वही होगा? इसके अलावा ये सोचने वाली बात है कि सिंध, जिसे हम पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ या महवारा समझते हैं पंजाब के बाद, वो इस दफ़ा लाइमलाइट में होगा या फिर पंजाब से ही कुर्रा फाल निकलेगा या क्राउन निकलेगा मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना ज़रूरी हैं और आज की नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। पहला सवाल, क्या ऐसा डिफरेंट आप लोग कर रहे हैं कराची के अवाम के लिए और सिंध के अवाम के लिए जो पाकिस्तान में नहीं हुआ? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं समझता हूँ कि जी कराची में से सिर्फ सिंध के अवाम के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए किया जा रहा है। और जिसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल दूंगा, हेल्थ सर्विसेज। पूरे पाकिस्तान भर में ऐसे आपको मेडिकल के हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे जो आपको कराची में सरकारी हॉस्पिटल्स मिलेंगे, जो कि हर आम आदमी का, हर ख़ास आदमी का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं बग़ैर किसी 1 रुपये की भी फ़ीस के। और इसमें अगर आप देखें कि बड़ी बहस चल रही थी आजकल हेल्थ कार्ड्स की कि जी हेल्थ कार्ड कितने लोगों को मिले, किसको नहीं मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने तो 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए हैं और वो हेल्थ कार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं, मतलब इस मद में कि जी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज किया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान का हर वो शहरी, हर वो माँ बहन जिसको कोई खुदा न खासा मूदी बीमारी है तो वो कराची में आए, सिंध के दीगर अज़ला में जाए जो आपके हॉस्पिटल हैं वहाँ पर वो फ्री में इलाज करवाएं। सिर्फ हमारे NICVD में 26 से ज़ायद सेंटर जो हैं पूरे सिंध भर में काम कर रहे हैं, जो कि मिलियंस ऑफ पेशेंट्स को डेली की बुनियादों पर जो है वो उनका फ्री में इलाज किया जा रहा है और अमेरिकन स्टंट्स उसमें डाले जा रहे हैं, कोई मतलब कोई सस्ते वगैरह भी नहीं दिए जा रहे। इसी तरीके से हमारे जो साइबर नाइफ प्रोजेक्ट है जो कि JPMC में कायम है, अमेरिका में इस वक्त $60,000 और $90,000 के करीब जो है उसके पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुफ्त में इलाज करवा रही है, जिसमें अफगानिस्तान और ईरान से भी पेशेंट्स आके मुफ्त में इलाज करवा के जा रहे हैं आपके शहर में। सिंध भर के भी मैं NICVD में आज बताऊँगा आपको, वीडियोज़ हमने देख रहे थे हम लोग, तो NICVD सखर में इस वक्त जो है वो रहीमिया खाना और साउथ पंजाब के पेशेंट सारे बैठे हुए हैं जी। तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज सिंध हुकूमत फराम कर रही है। तो ये सिर्फ एक हेल्थ सेक्टर नहीं है, इसी तरीके से हर सेक्टर में आप देखें कि इस वक्त हम लोग 15 जुलाई को ढाबे जी इंडस्ट्रियल जोन का इनाग्रेशन करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसका इनाग्रेशन कर रहे हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में, और 10 साल तक जो है उनको टैक्स हॉलीडे मिलेगा, किसी किस्म के उनको इनकम टैक्स नहीं दिया जाएगा, देंगे वो लोग। और जितनी वो उस फैक्ट्रीज़ और उस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मशीनरी इंपोर्ट करेंगे उसमें कोई ड्यूटी नहीं होगी। तो ये इंसेंटिव्स पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सारी कोशिशें की हुई हैं। इस तरीके से हर जगह पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी बेहतरी आई है। हमारे पास इस वक्त येलो लाइन जो है BRT वो स्टार्ट हो रही है, रेड लाइन का काम चल रहा है, ऑरेंज लाइन BRT हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वक्त जो है पीपल्स बस सर्विस चल रही है, पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस कराची में चल रही है। पाकिस्तान की पहली जो है रुक भी गई थी ना वो EV बस, हाँ बताऊँ, EV बसेस के चार्जर के इशूज़ थे, वो कल से मतलब मंडे से जो है वो दोबारा शुरू हो रही हैं और वो पूरे कराची भर में जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो वो उनके कुछ चार्जर जल गए थे फ्लक्चुएशन की वजह से, वो चार्जर हमने फिर बाहर से मंगाया क्योंकि बड़े हैवी ड्यूटी चार्जर होते हैं, वो हम बैटरी मोबाइल वाला चार्जर नहीं होता उसमें। तो उसके साथ साथ पिंक बस सर्विस जो है हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आपको पाकिस्तान भर में जो है कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें पिंक बस शुरू हो, पूरे सिंध भर में हमें चल रही हैं ख़वातीन के लिए, सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस बसेस। ना यूरोप में मिलेंगी, ना अमेरिका में मिलेंगी, ना लंदन में, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। जब हमने शुरू की तो आप देखेंगे आपके गैर मुल्की जरीदे जो हैं, खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज़,
आपके गार्डियन, आपके जर्मन टीवी चैनल्स, सब ने आके उनको शूट किया। उन्होंने कहा कि जी ये कैसी हुकूमत है जो ख़वातीन के लिए मखसूस चीज़ें शुरू करे ताकि ख़वातीन बग़ैर खौफ के जो घर से निकल सकें, सब चीज़ें कर सकें। इसी तरीके से मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सूबा जिसमें ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनी हो? आपको सिंध सूबे में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। इससे एजुकेशन के सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम हो। हर सेक्टर को उठा लें, एक एक सेक्टर में जो है, मतलब चलिए आप इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल देख लें, हमारी SIUT देख लें, हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंडस हॉस्पिटल को दे रहे हैं। मतलब कि देखिए इंसान की सबसे ज़्यादा क्या होती है कीमती चीज़, वो होती है इंसान की सेहत, सेहत। आप हर इंसान अपनी कोशिश करता है कि मुझे वहाँ नौकरी करूँ जहाँ मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिले, जहाँ मेरे और मेरी फैमिली को कोई हेल्थ के बेनिफिट मिले। लेकिन आपको तो हेल्थ इंश्योरेंस भी पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने 22 करोड़ आवाम को दे दी कि मुफ्त में इलाज करके, और हेल्थ कार्ड भी 22 करोड़ आवाम को दे दिया कि जी मुफ्त में आए इलाज करवाएं। किसी को ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप आएँ, अपने एडमिट हो, आपका इलाज मुफ्त में हो जाएगा। तो ये सहूलत मैं समझता हूँ कि बहुत कम ममालिक में इस तरह है। सूबे तो मैं ज़्यादा डेफिनेटली मैंने कहा कि हम पाकिस्तान नंबर 1 है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग लकी हैं कि उनको इस तरह की हुकूमत मिली जो उनके हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए दिन रात काम कर रही है। राइट। अब ज़रा पाकिस्तान की उमूमी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार। दुबई में बड़ी मीटिंग्स हुई, क्या निकला है उसके अंदर से? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है PMLN, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के बीच, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? जो खबर आपको अभी तक कोई नहीं दे सका, आप चाहते हैं कि इस इंटरव्यू के ज़रिए मिल जाएं, दे देना। नहीं, वो नहीं मिलेगी, इतना आसानी से नहीं मिलेगी। वो जब खबर आएगी, जब वक्त आएगा तो खबर आएगी। जो खबर अभी तक कहीं पे नहीं मिल सकी तो वो एक इंटरव्यू के ज़रिए नहीं आ सकती। इसके लिए मैं माजरत करता हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई, जो भी कोई डिस्कशन अंडर द कारपेट कोई डिस्कशन नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी की डिस्कशन हमेशा ओपन होती है, लेकिन ऐसी कोई अभी तक कोई फैसला जो है जब होंगे तब सामने आएंगे। राइट। मेयर का इलेक्शन हुआ कराची के अंदर, मुर्जा वहाब साहब वाज लकी इनफ टू हैव द क्राउन ऑफ मेयरशिप। तो बड़ा उसके ऊपर एतराज़ उठ रहा है सर, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी की जानिब से। ज़ाहिर है कि वो सेकंड पार्टी थी, क्या उनके लिए अब कोई दरवाजे हैं अभी भी डिप्टी मेयर के लिए? आपने बहुत अच्छी बात की कि जमात इस्लामी की तरफ से एतराज़ उठ रहा है क्योंकि वो सेकंड पार्टी थी। जी जी। तो जमात इस्लामी ने इसलिए इलेक्शन हारी कि वो सेकंड पार्टी थी। अगर फर्स्ट पार्टी होती तो जमात इस्लामी इलेक्शन हारती नहीं, इलेक्शन जीतती, पहली बात। दूसरी बात मैं वाज़ेह करता चलूँ आपको कि हम आज भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि जितनी भी जमातें हैं सबसे मिल बैठ कर बात हो, सबसे बातचीत हो, और आप मुल्क को एक यूनिटी के साथ लेकर चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का पैगाम ही ये है कि हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सब के लिए। जब कराची के इंतखाबात हम क्यों जीते? अगर चेयरमैन का आप स्लोगन देखते, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि कराची सब के लिए, हम सब का कराची। तो हम इसलिए कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सब साथ बैठें, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये बहुत लड़ाई झगड़े की सियासत हो गई, बहुत बदतमीज़ी की सियासत हो गई, बहुत बदतमीज़ी तूफ़ान बना दिया सियासत हो गई। क्या हमारा मुल्क एक यूनाइटेड मुल्क बनकर, एक यूनाइटेड कौम बनकर हम आगे चल सकते हैं, या हम सिर्फ अपने आप को उन उलझनों में, उन लड़ाइयों में ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे जिससे कोई नतीजा नहीं निकलना, सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों में अपना टाइम ज़ाय करेंगे? मैं आज भी मैं कह रहा था कहीं पे जी कि हमने अपना इलेक्शन जो होते हैं ना, इलेक्शन लड़ी जाती है, सियासत लड़ी नहीं जाती। आप बोलते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो जी, आप इलेक्शन, सियासत में मुफाहिमत का जो एक रोल है वो है, सब मिल के बैठे। आप पूछते हैं भाई कॉन्टेस्ट में मुकाबला इलेक्शन में होता है, सियासत में मुकाबला नहीं होता। तो आपने 5 साल जो है वो इश्यूज़ पे काम करना है, इश्यूज़ पे बातचीत करनी है। जब लड़ाई के टाइम है वो इलेक्शन का टाइम है, और लड़ाई भी वो खुदा ना खासा दुश्मनी वाली लड़ाई नहीं है, वो अपने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है एक दूसरे से। तब आप करें। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम सारा साल ये काम कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। हम लोगों को पॉजिटिव सोच कब देना चाहेंगे कि हमारा नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी ना करे, हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे गालम गलूच ना करे, वो गैर ज़रूरी चीज़ों में अपना टाइम सर्फ ना करे, वो तरक्की की तरफ जाए। हमारा नौजवान इस तरफ जाए कि जी हाँ, ये तरक्की का रास्ता है, ये रास्ता वो है जहाँ से मैं कोई टेक्नोलॉजी ले आऊँ, अपने मुल्क में कोई चीज़ें ले आऊँ, अपने लिए ले आऊँ, अपनी फैमिली के लिए ले आऊँ, अपने पेरेंट्स के कारोबार में ले आऊँ। कि सिर्फ उसको नफरत सिखानी है, हाथ में डंडी उसने किस तरह उठानी है, उसने पेट्रोल बम किस तरह फेंकने हैं, उसने बदतमीजियाँ किस तरह करनी है, इस चीज़ से नौजवानों को निकालना पड़ेगा। उसके लिए ही जो बेस्ट सियासी प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करेगी वो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कर रही है।
मैं समझता हूँ आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि अगली जो हुकूमत होगी वो कोई कमज़ोर मखलूत किस्म की हुकूमत होगी वफाक के अंदर। सिंध में तो ज़ाहिर है आप बैठे हैं अरसे से। देखिए जी, मैं कोई पेशन गोई नहीं कर सकता कि फ्यूचर में वफाक में क्या होना है, लेकिन डेफिनेटली मैं जो मेरा अपना एक थोड़ा बहुत तजुर्बा है कि कोई भी शायद पार्टी मुश्किल है कि अकेले हुकूमत कर सके, किसी न किसी का सहारे की ज़रूरत होगी। वो वक्त बताएगा कि कौन हुकूमत बनाता है, क्या होता है। हर पार्टी कोशिश करेगी कि हमारी हुकूमत बने, पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी हमारी हुकूमत बने, बाकी जमातें कोशिश करेंगी उनकी हुकूमत बने। तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना सबका अपना जायज़ हक है। इलेक्टोरल साइन आप लोगों का कलेक्टिव होगा या पीपल्स पार्टी तीर के निशान से ही जाएगी? बाकियों का मुझे नहीं पता, पीपल्स पार्टी तो तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, यानी वो उस तरफ चल रही है ना बात पीडीएम के अंदर के, हो सकता है कि हम पीपल्स पार्टी से पीडीएम का हिस्सा नहीं है। वो तो नहीं है, हुकूमत का हिस्सा तो है। पीपल्स पार्टी पीडीएम बनाने वाली है, पीडीएम की फाउंडर है, लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाने वाली है इंशाल्लाह। व्हाई नॉट? वफाक के अंदर सिंध में तो आप हैं इंशाल्लाह, व्हाई नॉट? तो पंजाब को कैसे मैप फिर देखेंगे? देखिए पंजाब में भी इस वक्त जो है, साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन पे है। आप देखें कि सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी कोशिश करिए, केपीके में अच्छी पोजीशन में, बलुचिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट अभी बल्दियात के भी आए, बलुचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। एक और चीज़ बताऊँ, देखें जी, आप लास्ट 3 इलेक्शन में एक कोट कर दूँगा, मलीर कराची की इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जीती, मुल्तान की इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीती, कश्मीर की इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीती। तो पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारी इलेक्शंस पीपल्स पार्टी जीत रही है। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी आपको सिंध में भी मिल रही है, मुल्तान में भी मिल रही है, आपको कश्मीर में भी मिल रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और अभी बलुचिस्तान में भी आपको मिली है। पीपल्स पार्टी का तो फ्यूचर है, पब्लिक भी देख रही है, लोगों से हम बात करते हैं, मिलते हैं, परसेप्शन होता है ना, परसेप्शन डेवलप हो रहा होता है। सिंध के अंदर, पंजाब, साउथ पंजाब में चले जाएं, आईपीपी का क्या फ्यूचर है आपकी नज़र में? हाँ, मैं कोई पेशन गोई तो नहीं कर सकता, पेशन कोई नहीं, योर व्यू आई कैन से देम के विश देम बेस्ट ऑफ लक, और उनको गुजारिश ये करूँगा कि जिस पार्टी से टूट के आए हैं उस पार्टी के लीडरान की तरह सियासत ना करें, ठीक है, नफ़रत की सियासत ना कीजिएगा, इल्ज़ाम तराशियों की सियासत ना कीजिएगा, जो गालम गलोच की सियासत उनके माजी के हुक्मरान ने उनको सिखाई वो ना कीजिएगा। हाँ, आप पॉजिटिव सियासत करें, कोशिश करें, अपने इलेक्ट्रोल में लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें, लोगों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएं, तो ही मैं समझता हूँ कि रास्ता मिलेगा। अगर आपने मतलब कोई भी चीज़ नेगेटिव से शुरू होगी वो शायद टाइम बिंग के लिए पेनिट्रेट कर लगे, पर कर सके लॉन्ग टर्म जो है नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं होगी। MQM का बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट करना कराची और दीगर इलाकों में, इससे फ़ायदा हुआ है किसी को और नुकसान हुआ है किसी को? देखिए, MQM ने जो बाइकआउट किया ये उनका ज़ाती फ़ैसला था, मेरे ख्याल से वो गैर सियासी फ़ैसला था। अच्छा, ज़ाती फ़ैसला था, गैर सियासी फ़ैसला था, और MQM के बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी ने पेनिट्रेट किया, वरना जमात इस्लामी जो है उसने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि उसको वोट मिलते हुए। समझता हूँ MQM का जो वोट जो MQM को मिलना था वो जमात इस्लामी को गया है, जो कि हम समझते हैं कि वो MQM अगर होती तो MQM का सियासी फ़ायदा भी होता और वैसे भी उनको पॉलिटिकल लीड को। जमात इस्लामी बार बार एक ही बात करती है और ज़ाहिर है आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी बार बार ही कर रहे होंगे कि हमारे बंदे जो है ना वो तोड़े गए, मैनेज किए गए, जो कोट एंड कोट जुमले वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें कितनी रियलिटी है? जमात इस्लामी का मुझे एक बंदा बताएं जो मैनेज हुआ या टूटा हो। नहीं, उनका जो इत्तेहादी अलायंस थी ना, तहरीक इंसाफ की अलायंस। अब सवाल आ गया ना। जी, जमात इस्लामी में एक बंदा भी नहीं टूटा, उन्हीं का ही हुआ ना सर, मैं अलायंस में। हाँ, अलायंस की जब बात है, PTI के 50% लोगों ने वोट दिए, 50% लोगों ने वोट नहीं दिए अपनी कंसेंट पे। मैं आपको बात करूँगा जी, तो पीपल्स पार्टी ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मना किया हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, उन्होंने कहा हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, हम इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहते। फिर उनके कुछ लोगों को मैं TV पे इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी उस वक्त की हमारी PTI की क़यादत, जिनके नाम लिए उन्होंने, जो बड़े बड़े नाम, उन्होंने खुद हमें कहा था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जी हम जमात इस्लामी के पास गए थे कि जमात इस्लामी ने इन इंतखाबात में उनके खिलाफ FIRs कटवाई हैं, तो हमने कहा जी हमारे आप हमसे वोट चाहते हो, FIR तो ख़त्म कराओ। तो उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने हमारे खिलाफ FIR भी ख़त्म नहीं की, बोले पहले वोट देंगे फिर ख़त्म करेंगे। तो उस पर उन्होंने नहीं कि अब उनके आपस में मतलब ये मैं बताएं कि मुझ पर वो इल्ज़ाम लग रहा है कि ये नहीं कि मैंने आपको नुकसान पहुँचाया, कि जी आप ये कह रहे हैं कि आप जिस तीसरा बंदा था जिसने मुझे वोट देने थे वो आपने हमने वो वोट नहीं लेने दिए। हमने किस तरह मना किया? हमने अगर उनको गिरफ्तार किया होता या उनको कहीं छुपाया होता तो 30-31 लोग थे, किसी एक ने कोई मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन दिखाई होती, किसी के कोई फैमिली ने कभी FIR कटवाई होती, कोई कोर्ट में कोई पिटिशन लेके गया होगा, कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी। जमात इस्लामी के साहब ने कहा, फरमाया क्या
बोले या तो ये लोग अगर हमें वोट अभी जाहिर नहीं हो रहे, या तो ये लोग जो है अगवा हो गए या ये लोग बिक गए। अब ये क्या बात है, या अगवा हुए या बिक गए? अगवा नहीं हुए ना, वो कराची में बैठे थे, अपने घरों में बैठे थे, बिके भी नहीं। बिके भी नहीं। अगर बिकते तो वो हमें वोट देते, तो ना उन्होंने हमें वोट दिया, ना उन लोगों ने जो है वो कहीं छुपे हुए थे, ना उनके अगर कहीं अगवा हुए थे तो 31 लोगों में किसी की कोई एक फैमिली मेंबर तो FIR कटवाने जाता या कोर्ट में पिटीशन दाखिल करता, इसने नहीं की। तो जमात इस्लामी सिर्फ इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम के ज़रिए ये साबित करना कि जी ठीक है हम लोगों की शिकस्त नहीं, दे लॉस्ट द इलेक्शन, बेसिकली दे कॉन्टेस्टेड द गुड इलेक्शन। मैं कहूँगा अच्छा इलेक्शन है, मेहनत करें आगे भी। वो मुर्जा वहाब साहब मेयर तो बन गए हैं, लेकिन फिर बात सारी आ जाती है सिंध गवर्नमेंट जितना दे सकती है देगी, विफाक ने भी बहुत कुछ देना होता है। कराची जो है वो मईशत की शहर गया पाकिस्तान की, अगर विफाक नहीं देता तो आप जितनी कोशिश कर लें आप इसको नहीं डेवलप कर सकते उस तरह से। तो वो कैसे करेंगे? ही इज़ वेरी यंग चैप, आई मीन मुर्जा इज डूइंग ग्रेट जॉब, बट बाय द सेम टाइम फेडरल गवर्नमेंट कराची को सबको ओन करना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और लोकल गवर्नमेंट ने भी सबसे ज़्यादा। फेडरल गवर्नमेंट ने ओन किया है पास्ट 1.5 साल में। देखिए जी, अभी कुछ स्कीम्स में उन्होंने जैसे K4 के लिए कुछ पैसे उन्होंने रखे हैं या कुछ और स्कीम्स पे बात हुई है। लेकिन मैं एक बात आपको कर लूँ कि माजी में जब PTI की हुकूमत थी तो ये 3.5 साल में एक भी कोई बड़ी स्कीम PTI नहीं दे सकी। ना सिर्फ इधर ही, मैंने बाकी भी कहीं मुझे याद नहीं है पड़ती कि कोई बड़ी स्कीम दी, लेकिन सिंध के साथ ख़ास तौर पर सौतेला सलूक किया था PTI की हुकूमत ने, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ एहसास महरूमी बड़ी। हालांकि कराची में जिस तरह भी उनको सही या गलत एक मैंडेट था, वो PTI चाहती तो उसको इन कैश भी करती, उस पर फोकस भी करती, लेकिन आप देखें कोई एक रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो 3.5 साल में सिंध सूबे में नहीं रहा, एक रात। जिस सूबे व्हाट अबाउट दिस करंट प्राइम मिनिस्टर साहब ये आए हैं, ये बहुत दफ़ा आए हैं, इन्होंने स्कीम्स की बात भी की है, इन्होंने यहाँ के काम के लिए भी बात की है। मतलब अभी तक जो उनकी बातें हुई हैं, अभी बीच में कुछ इश्यूज़ थे तो हमने उनसे वो रेज़ किए थे, लेकिन अभी K4 के लिए उन्होंने पैसे जो हैं वो दिए, जिसमें हम आगे स्कीम को लेके चलना है। बस सिर्फ K4 के पैसे दिए, इसके अलावा और किसी प्रोजेक्ट में? अभी एक और रिक्वेस्ट हमने उनसे की थी कि KCR चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि KCR को CPEC का हिस्सा बनाया जाए और सिंध गवर्नमेंट को उसके हवाले किया, सिंध गवर्नमेंट चलाए। उस पर प्रिंसिपली प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्री किया है। कराची वालों का एक और बड़ा मसला है, देरीना मसला, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक का मामला। तो उसके ऊपर कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई? हाँ, मेयर भी अब आपका। देखिए जी, K इलेक्ट्रिक जो है उसके लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। ये हमारे दौर में नहीं हुआ था मुआहदा, हमने आवाज़ उठाई और हमारी शिकायत ये कि K इलेक्ट्रिक जो कमाते जो उनके प्रॉफिट्स हैं, वो प्रॉफिट्स उनको स्पेंड करने चाहिए ट्रांसमिशन पे, अपने नेटवर्क पे, वो नहीं करते। वो सारे प्रॉफिट्स वो अपने लेके जाते हैं, जिस वजह से यहाँ का सार्फिन जो है परेशान है। लोड शेडिंग के बड़े अजाब हैं, सिंध भर में लोड शेडिंग के बहुत ज़्यादा अजाब हैं। सिंध के बाकी अजला में तो कराची से ज़्यादा लोड शेडिंग का अजाब है, लेकिन सिंध जो है इस चैप्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, एक राह चलती बच्ची को हरास किया गया, जिनसी तौर पर हरासा किया गया, आपने उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन ज़रूर लिया है, निकला क्या उसमें से? और ये वाक़यात जो है ना रूटीन बन गए कराची की। देखिए जी, स्केचेस बने हैं, अब पुलिस उनको ढूंढ रही है उस शख्स को। लेकिन ये मैं इसकी कराची की बात नहीं करूँगा, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तरह के साइको लोग हैं। आप देखें, चाइल्ड अब्यूज़ वर्ड सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बना, या वुमेन हैरेसमेंट ये पूरे पाकिस्तान के लिए वर्ड नहीं पूरी दुनिया में बना है। इवन शी वाज इन अबाया। हाँ, मैं आपको पूरी दुनिया में ख़वातीन को हैरेस करने के ये सफरी जगहों पर, बसेस में, ट्रेन में, ट्यूब में वाक़यात हमने पढ़े हैं, आपने भी बहुत पढ़े होंगे, और बाकी जगहों पर हैरेसमेंट के वाक़यात देखे, वीडियोस हमने देखी। हाँ, तो ये चीज़ें पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है। इस पर हम सिर्फ पाकिस्तान को ये देख लें कि ये पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो करे उसको सज़ा सख्त सख्त कानून के दायरे में रहकर देनी चाहिए। बट अगेन वही चीज़ मैं कहूँ, ये बीमार जहन शख्स, ये कोई नॉर्मल कॉमन सेंस वाला कोई
शऊर रखने वाला आदमी नहीं कर सकता। ये जो ज़हनी तौर पे बीमार है, ये हरकत उसी की हो सकती है। लेकिन मासूम बच्चों के साथ लोग जो है वो ज़्यादती करते हैं। 2-2, 3-3 साल की बच्ची के साथ नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करके दे, लोग सोचते कैसे हैं ये चीज़ें। तो इस तरह के वाक़यात भी हमारे माशरे में होते हैं, और ये मैं कहता हूँ हमारे में काफ़ी जगहों पर है, और बहुत सारी चीज़ें मैं उनके नाम भी नहीं ले सकता। केस कहाँ तक पहुँचा वो आपने नोटिस किया था? आप सीएम साहब क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। हाँ, उन्होंने आईजी साहब को, एडिशनल आईजी साहब को कहा था, पुलिस ने स्केचेस उसके बना के मीडिया में भी, टीवी में भी दे दिए कि जहाँ पहचाना। तो मैं कहता 1-2 दिन में उम्मीद करता हूँ जल्दी कोई केस डिटेक्ट हो जाएगा। अब लॉ एंड ऑर्डर में सिर्फ ये वाला हरासमेंट का मामला नहीं है, स्ट्रीट क्राइम भी है जो आपको देखिए, स्ट्रीट क्राइम में भी बहुत बड़ा इशू है कराची का। देखिए, स्ट्रीट का भी 2013 में स्ट्रीट क्राइम कराची दुनिया में 6ठे नंबर पे था, और रिसेंटली 2023 की रिपोर्ट आई तो हम 100 से नीचे नंबरों पे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जी स्ट्रीट क्राइम नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, एक भी केस नहीं होना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम है, उसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है, जो इतनी मेहनत होती है वो कर रही है, जितनी कोशिशें करनी चाहिए। पेट्रोलिंग बढ़ाई है, शुरू में प्रोटेक्शन था कि विटनेस प्रोटेक्शन नहीं होती, विटनेस आके गवाही नहीं देते। चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब थे, उनके दौर में मैं याद है मुझे कि उन्होंने एक लॉ बनाया जिसमें विटनेस प्रोटेक्शन प्लान दिया गया, और विटनेस को वो सिक्योरिटी दी गई कि जी विटनेस जो है बिला खौफ और झिझक के आके गवाही दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कानून साजी के जरिए इस तरह बेहतरी लाई है, और भी बेहतरी लाने की कोशिश चल रही है। अभी सेफ सिटी कैमरास पे भी काम हो रहा है। सेफ सिटी पे का जो आपके आउटस्कर्ट्स हैं कराची, उसके पैसे तो दे दिए हमने कि वो काम स्टार्ट हो गया है, और जो पूरा शहर के अंदर जो है उसके भी सीएम साहब ने आउट ऑफ द वे वो समरीज अप्रूव किए हैं कि जल्द से जल्द ये काम। इलेक्शन में सक्सेस के लिए आपके पास, पीपल्स पार्टी के पास, या वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के पास ट्रम्प कार्ड क्या है इलेक्शन में सक्सेस के लिए? इलेक्शन अगर हो, वो मैं तो एक और चीज़ पूछनी है मुझे, होंगे या नहीं होंगे, बट इलेक्शन में सक्सेस के लिए। देखिए जी, मैं आपको एक बात अर्ज़ कर लूँ कि इलेक्शन में सक्सेस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत कुछ है देने के लिए। लाइक सिंध का अपना मॉडल, हेल्थ मॉडल नंबर 1 इन पाकिस्तान, एज आई एम सेइंग, और उस पर कोई मुझे आगे चैलेंज कर ले, डिबेट कर ले कि हाँ नहीं यार, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इतनी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इतनी बेहतरी का इलाज होता है। गवर्नमेंट की इस तरह इतनी बड़ी मेडिकल में एस्टेब्लिशमेंट की कोई मिसाल नहीं मिलती। हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरीके से रोज़गार के लिए हमने बड़े मौके दिए, लोगों को रोज़गार भी दिया है पीपल्स पार्टी ने हमेशा। उसी तरीके से हर सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग जितने भी कोशिशें कर रहे हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, और बाकी जितने भी सेक्टर थे उसमें पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अहम बात यह है कि जो मोहतरम आसफ अली ज़रदारी साहब ने शुरू किया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपको पता है उसमें हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ गुर्बत की लकीर के नीचे है, उसको हुकूमत की जानिब से इमदाद मिलती है, चाहे वो कोविड में मिल रही हो, चाहे वो सैलाबों में मिल रही हो, वो मिल रही है। उसके अलावा इन सैलाबों में जो अभी ये पूरे एक बहुत बड़ी कुदरती आफत थी, 21 लाख लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। 21 लाख लोगों को आप गूगल कर लें, पूरी दुनिया में। और ये कहाँ पे बन रहे हैं? सिंध के हर अजला में बन रहे हैं, जहाँ जहाँ सैलाब से लोगों का घर नुकसान हुआ है। मुझे कोई, और वर्ल्ड बैंक भी उसमें साथ है, और बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट तरीके से फेडरल गवर्नमेंट भी साथ है उसमें, पाकिस्तान आर्मी के नुमाइंदे भी शामिल हैं जब वो उनके पूरे सर्वे करने गए थे। मुझे पता है पूरी दुनिया में, मुझे गूगल करके निकाल दें एक ऐसी जगह जहाँ पे 21 लाख लोगों को इस तरह कोई भी दुनिया में किस जगह पे घर बना के दे रही है हुकूमत। 50 लाख घरों का वादा कहीं और हुआ था, 21 लाख आप बना रहे हैं। कितने अरसे का प्रोजेक्ट है ये? 3 साल का इंशाल्लाह प्रोजेक्ट है, और उसमें वर्ल्ड बैंक के साथ है। और हम लोग ये भी नहीं कि हमको घर बना के देंगे, खुदा न खादा जिसका भी घर गिरा है उसको हुकूमत कैश देगी नहीं, दे रही है। कितना पर पर्सन? पर हाउस का 3 लाख रुपए पे कर रही है, और रिपेयर करने का या ठीक करने का? रिपेयर के ठीक करने के 3 लाख रुपए दे रही है कि आप घर बनाएं अपना। पूरी कॉस्टिंग उसकी हुई है, और वर्ल्ड बैंक उसको एक एक ट्रांजैक्शन को पर्सनली मॉनिटर उनकी टीम कर रही है। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के ज़रिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर किया जा रहा है, एक एक फैक्टर को। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता तो होता ये कि जी कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसको दिया, मेरे जानने वाले को दिया, आपके जानने वाले को दिया, 10 बातें नहीं। ये कैश डायरेक्ट डिलीवर हो रही है कि जी वो लोग अपना ये सारा काम कर सकें। तो इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें देने के लिए। इसके अलावा मैं आपकी बात करते हैं इलेक्शन की बात है ना जी, प्लीज़। इलेक्शन की बात की, इलेक्शन में 3-4 बड़ी पार्टियाँ, वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इस मुल्क में जो कह सकती है कि हाँ
उसकी लीडरशिप ने इस मुल्क को एटमी ताकत दी, उसकी लीडरशिप ने इस मुल्क को आइन दिया, उसकी लीडरशिप ने इस ये तो दुश्मन भी मानता है, उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी पीपल्स पार्टी ने दी। जानों के नजराने हैं, सबसे कीमती चीज़ जानों की है, ज़िंदगी की है, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पूरा घर ने अपनी ज़िंदगी जान नजराने दी। और आज भी कितने भी क्राइसिस हों, कितना भी बुरे वक्तों, पीपल्स पार्टी ने कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ कोई मुहिमें नहीं चलाई। पीपल्स पार्टी ने इदारों के ख़िलाफ़ कभी इस तरह की बिलो द बेल्ट बात नहीं की। हाँ, आमरीत का मुकाबला किया, आमरीत में कोड़े खाए, मार्शल में पीपल्स पार्टी ने जदोजहद की, लेकिन किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं। फ़र्द वाहिद उस एडमिनिस्ट्रेटर के ख़िलाफ़ जो हुक्मरान बन के आया था, उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी जदोजहद की, जनरल के खिलाफ की, मुशर्रफ के खिलाफ की, लेकिन किसी इदारे को कभी कंट्रोवर्शियल नहीं किया, कभी इदारे के खिलाफ बात। लेकिन पब्लिक को एक गिला है पीपल्स पार्टी से, एक जगह पर गिला है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तो पीपल्स पार्टी का किरदार था और वो रूए रवां थे, एटम बम की तख्लीक में भुट्टो साहब का किरदार था। और आप दुश्मन की मूवीज़ देखें, उसमें तस्करा है बाकायदा इस चीज़ का, हिस्ट्री में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल की जब बात आई, जैसे अभी केपी और पंजाब के इलेक्शंस की बात आई, उसमें पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा, आपको नहीं लगता कि अगर ओपन एंडेडली इलेक्शंस टाइम के ऊपर होने का साथ देती तो आपका मोराल और आपका कद उतना ही बड़ा रहता? मैं इसमें बात बता दूँ आपको, पीपल्स पार्टी की बिल्कुल क्लियर स्टांस था कि जो भी आइन और कानून में लिखा हुआ है वो चीज़ हो, पहली बात ये, और आइन और कानून में सारे इंतखाबात साथ हों। और पीपल्स पार्टी को एक एतराज़ क्या था कि जिस तरीके से चंद लोगों के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत को डिज़ोल्व जिस तरह हुई गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, नंबर्स ना होने के ऊपर, वो तरीका गलत था। तो जब आपका तरीका ही गलत हो तो फिर आप अपील नहीं कर सकते कि मुझे ये कानूनी ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि गैर आइनी कैसे, मतलब वो कैसे गैर आइनी तौर पर टूटी? गैर आइनी कैसे था कि एक डिसीजन आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का कि जी ये कौन से वोट काउंट होंगे, कौन से वोट काउंट नहीं होंगे। फिर ये किसी और मुकदमे में आया, फिर जब इस मुकदमे में बात आई तो वो डिसीजन एकदम चेंज हो गया उसी बेंच का। जी आपने तो पहले कहा था कि नहीं तरीकाकार ये होगा, और अब आप बोल रहे हैं कि क्योंकि अब आपको वो इमरान खान के एजेंडा पे चलना है, तो अब आपने जो है तरीकाकार डिफरेंट कर दिया। तो एक ही फैसला, एक ही केस, दो तरीके के फैसले नहीं हो सकते कि कभी आप काउंट कर रहे हो उन वोटों की बात करूँ ना प्लीज, कभी आप उन वोटरों को काउंट कर रहे हैं, कभी उन वोटों को काउंट नहीं कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नहीं जी पार्टी के सरबराह की जो है वो चॉइस है या नहीं है, या सीएम की चॉइस है या नहीं है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल खुल चुकी थी, ओपन हो चुकी है। तो मैं जो बात अपनी कर रहा था कि जब मैंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया, एटमी ताकत भी दी, मतलब हर वो काम, BISP भी दी, मजदूरों को बहुत बड़ा काम, मजदूरों के लिए आज तक रिफॉर्म जितना पीपल्स पार्टी ने किया किसी ने नहीं किया। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर से लेके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना काम किया, और आज भी अगर पाकिस्तान की मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को का कंपैरिजन करूं तो वाहिद जमात है जो यूनिटी की बात करती है, जो कहती है कि पाकिस्तान सबके लिए, जो डायलॉग की बात करती है, जो मुल्क के इस्तेहकाम की बात करती है, मुल्क के इदारों के एहतराम की बात करती है। अदालतों ने सजाएं दे दी, सजाएं मौतें दे दी, लेकिन फिर भी कभी अदालत पर हमला नहीं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। मैं भी बोलता बीबी शहीद, मैं खुद उस इधर था कारसाज में जब ब्लास्ट हुआ था, आई वॉज रिपोर्टिंग फॉर ए प्राइवेट TV चैनल इन पाकिस्तान, CNBC पाकिस्तान के लिए आई वॉज रिपोर्टिंग, और उधर ही ब्लास्ट हुआ, मेरे एक दोस्त की पूरी टांग उड़ गई, कई लोग शहीद हुए, हम बच गए लकीली। बट इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पीपल्स पार्टी में भुट्टो ख़ानदान ने जाने दी हैं और उसके ऊपर ये उनका प्राइड बनता है। अब आपके पास जो है ना 3 बड़ी शख्सियात हैं फैमिली में। मैं अभी बात कंप्लीट कर लूँगा जी, आप कर लें। सॉरी जी। तो मैंने कहा कि जी ये सारी चीज़ों के बावजूद वाहिद पार्टी है जो वायलेंस की बात नहीं करती, जो अफरा तफरी की बात नहीं करती, जो नफ़रत की बात नहीं करती, जो नौजवानों को ये नहीं कहती कि तुम बदतमीज़ी करो, तुम माँ बहन लोगों की एक कर लो, तुम लोगों को गालियाँ दो, तुम लोगों को गालम गलौज ब्रिगेड्स बनाओ, तुम इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स बनाओ, तुम लोग जो है लोगों की पर्सनल लाइफ पे अटैक करो, तुम लोगों की फैमिलीज़ पे अटैक करो, ये काम पीपल्स पार्टी नहीं कहती। तो ये वाहिद जमात है जो जोड़ने की बात कर रही है। बाकी जमातों ने हर वक्त में लड़ाइयों में किसी ने कोई तोड़ने की बात की, किसी ने अपने ही इदारों के खिलाफ बात की, लेकिन वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है जिसने हर तकलीफ सबसे ज़्यादा देखी, हमसे ज़्यादा तकलीफ किसी ने नहीं देखी। मैं ओपन चैलेंज के साथ बात करूँ, और आप पता ही टॉलरेंस भी है, हिस्ट्री है कि तकलीफ आज तक आप सब एक कर लेना, सबका एक तजिया कर लें। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसने देखी? पीपल्स पार्टी ने देखी।
सबसे ज़्यादा मारे किसने खाई? पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए, फांसियों पे, फंदों पे चढ़े, अपनी जान नजर आई, बम धमाकों के मुकाबला किए, सब चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद कभी मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जब लोग अपने पर्सनल गेन की बात करते हैं, तब भी पीपल्स पार्टी से आवाज़ आई पाकिस्तान खपे। तो ऐसी अगर जमात, वाहिद जमात यही है हमारी, क्या कि नौजवान नस्ल को ये सारी हिस्ट्रीज नहीं पता, तो वाहिद जमात अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो ये सोच रखती है, जो लोगों को जोड़ने की बात करती है, जो पॉजिटिविटी की बात करती है, जो नेगेटिविटी बात नहीं करती, तो लोग मेरे ख्याल से आएंगे पॉजिटिविटी के पास। इस वक्त इलेक्शन होगा पॉजिटिविटी वर्सेस, इंशाल्लाह होगा, और पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी। इलेक्शन अगर नहीं होता और ये वाली हुकूमत जो है टेन्योर एक्सटेंड कराने की बात करती है, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। देखिए, हम जो भी आइन और कानून के दायरे में चीज़ होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि आइन और कानून के खिलाफ। अच्छा, अगर ये वाली हुकूमत चली जाती है, इंटरम आता है, और अगेन जिस तरह केपी और पंजाब के अंदर एक्सटेंड हो गया टेन्योर, जाहिर है उसमें 10 रास्ते निकल रहे हैं कानून के अंदर, और वो एक्सटेंड कर लेते हैं कि 1 साल के लिए हम इलेक्शन नहीं करा रहे। आप लोग इलेक्शन मांगेंगे या आप लोग फिर कहेंगे नहीं ठीक है, इट्स ओके, हम करेक्शन देंगे? मैं मफरूज़ों पे जो है ना बयानात नहीं देता। मैं कहता हूँ कि हमारी क्लियर पॉलिसी की पीपल्स पार्टी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हर काम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहता है कि 30 दिन में इलेक्शन हो, तो 60 दिन में हो तो 60 दिन में होने चाहिए, ठीक है। 90 डेज़ में तो 90 डेज़ में। अगर 90 डेज़ की टर्म पूरी होती है तो फिर टर्म पूरी नहीं होती है तो 90 डेज़ है, टर्म पूरी होती है तो 60 डेज़ है, ठीक है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके तहत पीपल्स पार्टी पे चलेगी। मफरूज़ों पे जब वो सिचुएशंस आएंगी तब हम अपना आपको पॉलिसी। पीपल्स पार्टी ने हर शख्सियत को लीडर बनाया। आप शर्जील इनाम मेमन मुख्तलिफ वजारतों पे, आज आप वज़ीर इत्तलात है सिंध के, कल किसी और पोजीशन पे होंगे, लेकिन वो है ना कि फैमिली के अंदर, ब्लड के अंदर 3 शख्सियात हैं जो इस वक्त लाइमलाइट में हैं। एक हैं बिलावल भुट्टो साहब, एक हैं आसिफ अली जरदारी साहब, और एक हैं आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। फ्यूचर लीडर कौन है आप लोगों का? सारे लीडर हैं हमारे, सारे। नेक्स्ट इलेक्शन में अगर आप किसी एक शख्स को रेट करना चाहें कि वो क्राउन बेयरर होगा तो कौन होगा? और जब इलेक्शन होंगे, जब रिजल्ट होंगे, तब उसके लिए भी एक पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक, वो फैसला करती है कि क्या होना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह ताला फ्यूचर लीडर वो हमारे चेयरमैन भी हैं और इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर भी हैं। राइट। एतजाज हसन साहब, लतीफ़ खोसर साहब has no value in the party right now? That I cannot say, बट मुझे ये पता है कि अभी तक उनकी तरफ से ऐसी चीज़ें आई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। सीनियर हैं, मुझसे सीनियर हैं, सीसी के मेंबर रह चुके हैं, तो उनको चाहिए था कि अपने कोई भी इशूज़ पार्टी में बात करते और फिर अपने पार्टी में रिजॉल्व करते। अब अपनी लॉन्ड्री को पब्लिक में लेकर आना मुनासिब नहीं है। एक आखिरी सवाल, मॉनसून का सीज़न है, हालात ठीक नहीं हैं, बारिशें हो रही हैं, पंजाब में ज़्यादा हो रही हैं, सिंध में अभी नहीं हुई, लेकिन जिस वक्त ये शो एयर हो रहा होगा उस वक्त तो हो सकता है बारिशें शुरू हो चुकी हों। तो पूछना यह है कि सिंध गवर्नमेंट कितना तैयार है? देखिए पीडीएम में, एनडीए में तो अपनी जगह पर तो काम कर रही है ना, सिंध गवर्नमेंट कितना तैयार है अर्बन फ्लडिंग जैसे बड़े सिग्निफिकेंट मामले से बर्दाश्त ना होने? देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने पहले इसी, अगर मैं 15 साल की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा सैलाब पहले देखा था, फिर बहुत ख़तरनाक बारिशें देखी थी सर, आई रिमेंबर। हाँ, उसके बाद फिर सैलाब अभी देखा, कोविड के भी चैलेंजेस देखे। तो हम लोग, मैं खुद ही बताऊँ कि हम लोग अब ट्रेंड हो चुके हैं, हमारी पूरी टीम्स ट्रेन हो चुकी हैं और वो ट्रेनिंग सबको आ चुकी है। मैं अब वो पॉलिटिशियन से, पीपल्स पार्टी की मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिशियन से लेकर बैरोक्रेट तक हर आदमी, मतलब स्वीपर से लेकर मैं समझता हूँ कि किसी सुपरवाइज़र तक हर आदमी ट्रेन हो चुका है। हमें पता है कि अब अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे कि हम बचे रहें। जब सूरत हाल होगी, मैं कुदरत एक बात बता रहा हूँ कि हम लोगों को मतलब अब ट्रेनिंग हो चुकी है, हमें पता है कि अब क्या क्या हमारे SOPs हैं, किस तरह हमें अब चीज़ों को देखना है, किस तरह लोगों को रेस्क्यू करना है, किस तरह लोगों को एवैक्यू करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो अब हम वो ट्रेनिंग हो चुकी है। वी आर प्रिपेयर्ड, अल्लाह रहम करे, बट वी आर प्रिपेयर्ड टू गो फॉर एनीथिंग। सर, इतना तदब्बुर के साथ और ठंडे तरीके से कैसे हैंडल कर लेते हैं आप मीडिया को भी और लोगों को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी? ये मैंने थोड़ा सा एक लिंगर ऑन कर दिया 30 सेकंड का, लेकिन कैसे कर लेते हैं? यही चीज़ कमरजमान कायरा साहब ने मैंने देखी थी जब वो वज़ीर इत्तलात, यही चीज़। इसके अलावा आपके सारे मिनिस्टर्स, नासिर हुसैन शाह साहब, तक सख्त से सख्त सवाल करें और आपको ऐसे प्यार से जवाब दे रहे होंगे। क्या ऐसा क्या खाते हैं आप लोग? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान है, गुस्सा आता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन
बेहतर ये कि अगर आप एक चीज़ प्यार से कह सकें, मैसेज को प्यार से देख सकें, ज़्यादा बेहतर है। जज्बाती हो सकते हैं, कोई बात नहीं, जज्बात हैं, कम नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर ये कि हम हर चीज़ अफ़ाम तौफ़ीक़ के साथ ले चलें और बेहतरी के साथ मैसेज करने का तरीका होना चाहिए। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच शर्जील इनाम मेमन साहब। 15 मिनट मांगे थे, 30 मिनट लेके मैं आपके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।